बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ जिस तरह की सूरत हाल का हमें सामना है, उसमें भी हमारे अरबाब सियासत, हमारे हुक्काम सबक नहीं सीख रहे। वबा की इस कैफियत में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कोयटा का दौरा किया और कोयटा के इस दौरे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को सूबाई हुकूमत ने नहीं, सूबे के सरबराह हुकूमत ने मामू बनाया। वज़ीर आज़म को यहाँ पूरी तरह से इस सिस्टम ने, वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने इस दौरे में मामू बनाया है। कि किस तरह से हुआ, आपने ख़बरें देखी होंगी। मैंने फिर इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, कुछ रिपोर्टर दोस्तों से कुछ चीज़ें मालूम की और ये जानने की कोशिश की कि ये किया क्या गया है। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स वज़ीर आज़म को ले गए वज़ीर आला जाम कमाल साहब, और वहाँ उन्होंने रातों रात एक जाली वार्ड बनाया था। वो वज़ीर आज़म को उन्होंने दिखाया, खाली था, और बताया गया कि ये इंतज़ाम किया गया है। अब ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, ये उनके पार्ट पे कितनी बड़ी गलती। आप ये देखिए कि फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स 10 बेड का वार्ड यहाँ मौजूद है, हज़ारगंजी में वार्ड मौजूद है, शेख ज़ैद में करंतना में 200 से ज़ायद मरीज़ मौजूद हैं। 212 मरीज़ों की बात हो रही है। यहाँ से बड़ी तादाद में लोग सेहतियाब हो चुके हैं। और इस सूबे में आप वज़ीर आज़म को लेकर जाएं एक जाली वार्ड में, और जाली वार्ड में ले जाने के बाद आप पूरे उस दौरे का, जिसे नेक नियति के साथ, खुलूस नीयत के साथ किया गया है, मजाक बनवा दें। और जाम कमाल साहब ने इससे पहले इस पूरे वक्त में मुसलसल अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने का मौका दिया है। उनकी जो हुकूमत के लोग हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, वो बड़ी तारीफ़ करते हैं उनकी, और उनके मजहबी होने की, जो किसी भी शख्स का ज़ाती मामला है उसकी तारीफ़ें की जाती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो डॉक्टर्स के साथ हुआ, फिर उसका डॉक्टर्स ने धरना दे दिया, जो उन पर तशद्दुद हुआ, ये तमाम चीज़ें हुई। 2 अरब रुपए का सामान जो है वो सूबे को दिया जा रहा है। डॉक्टर्स के एहतजाज में भी कुछ एक अजीब चीज़ है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने एक तो वज़ीर आज़म के दौरे में ये कमाल किया, फिर जाम कमाल साहब ने इससे पहले भी कमाल किया था इन हालात में कि जब कोरोना वायरस की वबा में रोल मॉडल बनकर हुक्मरानों को ये दिखाना चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग पर और एहतियाती तदाबीर पर भरपूर अमल कर रहे हैं। जाम कमाल साहब ने झलमक्सी में मछली का शिकार खेला, वहाँ ख़ानदान के साथ नाइट स्टे किया। अब और उसमें उनके खुद्दाम भी मौजूद थे। अब वो उसमें वो ये कह चुके कि ये किस उनका ज़ाती मामला है, ये वो अपनी रात कहाँ बिताते हैं, किस जगह रुकते हैं और क्या करते हैं। लेकिन इस वक्त आपको रोल मॉडल बन के दिखाना है लोगों को। आप एतराज़ कर रहे हैं और हम बता रहे हैं मीडिया में मुसलसल कि लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और आप उनके सामने मिसाल पेश कर रहे हैं खिलाफ वर्जी की। ये कोई अच्छी मिसाल तो नहीं है। डॉक्टर्स के एहतजाज के हवाले से ये चीज़ सामने आ रही है। आज पहले जाम कमाल साहब की एक और बात होता हूँ। आज ये एतराज़ भी हुआ कि गिनती के कुछ रिपोर्टर्स, जिनमें सरकारी रिपोर्टर शामिल थे और उसके अलावा 3 चुनिंदा प्राइवेट इदारों के रिपोर्टर्स शामिल थे, उन्हें बुलाया गया। तो उसमें भी जो जाम कमाल साहब की ये रिपोर्टिंग हुई है कोरोना में बेएहतियाती की, उस पर वो नाराज़ थे। ये उसकी वजह से हुआ है। डॉक्टर्स के एहतजाज में भी सिर्फ PPEs का मामला नहीं है। डॉक्टर्स इस PPEs के एहतजाज की आड़ में कुछ ज़ाती मुतालबात और कुछ पुराने मुतालबात भी लेकर आ गए हैं, और अब उन्हें भी मनवाने पर बज़द हैं। हम इस सूरत हाल में भी अपने अपने पॉइंट्स को स्कोर कर रहे हैं। हम कब सबक सीखेंगे, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। हमारे कौल व फ़ैल में जो तज़ाद है, उससे भी इसका जवाब नहीं मिलता है।